क्या कोई बुरा से बुरा व्यक्ति इतना बुरा होता है उसे रास्ते पर लाया ही ना जा सके? क्या कोई अच्छा से अच्छा आदमी इतना अच्छा होता है कि उस पर आँख मूंद कर भरोसा कर लें और जब आँख खुले तो पाएँ कि उसने इस बीच पूरा कबाड़ा कर डाला है? फिर राजनीति में तो न कोई सदा के लिए दोस्त होता है, न सदा के लिए दुश्मन। फिर सदा के लिए अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है? उसने सोचा, सबसे पहले तो उसे करटक को ही समझाना चाहिए। उसने कहा, यार सियार, होकर आदमी की तरह टुच्चापन दिखाते हो? क्या जीवन केवल पेट भरने के लिए है? सच तो यह है कि समझदार लोग तो राजा की सेवा से इसलिए जाते हैं। समझदार लोग राजा की सेवा में इसलिए जाते हैं कि अपने साथ सगे संबंधियों का भी कुछ भला हो और दुश्मनों से बदला लिया जा सके। पेट तो सभी भर लेते हैं जो आज किसी न किसी तरह जीवित हैं। इन सब से हटकर जो मैंने अभी बात बोली, सेम टू सेम जो परिस्थिति है वह सरकारी नौकरी के साथ भी है। जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, अगर भारत में सरकारी नौकरी किसी भी व्यक्ति की अगर है तो उसके लिए हर चीज़ आसान है करना। क्योंकि लोगों के दिमाग में, आस पड़ोस में और संबंधी जो सगे संबंधी हैं उनके दिमाग में यह बात बन सी जाती है कि अब चलो घर में एक सरकारी कर्मचारी आ गया है। एक ऐसा व्यक्ति हमारे घर पे भी है जो सरकार के लिए काम करता है, जो सरकारी नौकरी जिसके पास है। अब हमारा जो है भला हो जाएगा। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। भले ही वह सरकारी आदमी या जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली है वो काम करे या ना करे, वो आलसपन दिखाए, कुछ भी करे, पर घर परिवार के मन में यह बात आ ज़रूर जाती है, सगे संबंधी के मन में यह बात ज़रूर आ जाती है, आस पड़ोस के दिमाग में यह बात ज़रूर आ जाती है कि अब तो जीवन जो है ना वो सफल है। जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी है इस बाबू के पास, इस बच्चे के पास, इस आदमी के पास सरकारी नौकरी है। हर चीज़, चाहे वह विवाह हो, किसी सामान को खरीदना हो, किसी काम को करवाना हो, आस पड़ोस वालों से आसानी से बातचीत करनी हो, जहाँ पहले लाज आता था या फिर शर्म आती थी, अब आसानी से बात कर पाते हैं। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है। यहाँ पर बोला गया ना कि राजा के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो सगे संबंधी जो है ना वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु यहाँ पर एक आदमी का कहना है, यहाँ पर एक सियार का, एक आदमी का कहना है कि भाई जीवित जो है ना वो अपनी जीविका चला ही लेता है, पेट तो भर ही लेता है। आगे आते हैं इस बात पे वापस से। वह यह बात कह तो गए, पर उसे तुरंत लगा कि उसने कूटनीति, समझदारी का परिचय नहीं दिया। करटक आज मित्र है, कल भी मित्र रहेगा, पर आगे चल के हमारी मित्रता रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल भी रहेंगे हम मित्र या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके सामने यह प्रकट करने की क्या पड़ी थी कि वह राज सेवा इसलिए करना चाहता है कि उसमें पहुंचकर भाई भतीजवाद फैलाए और राज शक्ति का प्रयोग राजा और प्रजा के हित में करने के स्थान पर अपना बैर साधने के लिए करे। बैर का मतलब दुश्मनी साधने के लिए करे,
दुश्मनी करने के लिए करे, कल को ही यही मौका पड़ने पर इस भेद को खोलकर उसका अहित कर सकता है। अब उसने अपनी बात पर पर्दा डालने के लिए यह कहा कि जीना उसी का जीना है जिसके जीने से बहुतों को ज़िंदगी मिले। अपना पेट क्या पंछी तक अपने चोंच से नहीं भर सकते या नहीं भर लेते? अपना पेट क्या पंछी तक अपने चोंच से नहीं भर लेते? करटक का चेहरा देखने पर उसे लगा इसका कुछ असर हुआ है। अब वह कुछ जोम में आकर गया, कुछ जोम में आकर, देखिए जोम का मतलब है ना कि उत्साह में आकर, ठीक है। यहाँ पर जो अर्थ जोम का मतलब है वह उत्साह है। तो अब वह क्या है ना कि उत्साह में आकर कुछ और बातें जो है कहने लगा, कुछ उपदेश देने लगा। देखो छोटी मोटी नदियाँ और नाले परनाले थोड़े से ही जल में उमड़ पड़ते हैं। चूहे की अंजलि भरते देर नहीं लगती। ठीक यही हाल निकम्मे लोगों का है। जहाँ 4 पैसे उसके हाथ में आए वे उसी में संतुष्ट होकर आगे हाथ पांव मारना छोड़ देता है। तुम भी उनसे अलग नहीं हो। पेट भरने से मतलब जैसे भी भरे, मान से या अपमान से। उसने उत्साह से वह करटक की शियारों की भाषा भूलकर देव भाषा में कुछ कह बैठा। और क्या कह बैठा वह आपसे मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि देव भाषा मेरा कहने का अर्थ है कि आप अपनी भाषा के बारे में बात करें। आप क्या चाहते हैं? मैंने यहाँ पर सरकारी नौकरी, कुछ ऐसे लोग जो कि ऐसे कामों को करना पसंद करते हैं जिसमें भले ही वह अच्छे से काम करें या ना करें परंतु उनको पेमेंट बराबर हो, और कुछ ऐसे लोग जो कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाया करते हैं और हाथ पैर मारना बंद कर देते हैं। आप सभी का स्वागत था, है और हमेशा रहेगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इन दोनों तथ्यों के बारे में। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए।